फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनमोल रिश्ता भाग 27। पिछले भाग में आपने पढ़ा संदीप को मीना की फाइल कहीं नहीं मिल रही थी, तो टीना ने वहीं टेबल पर रखी फाइल संदीप को दी तो वह बोला, यह तो किसी मीना सिंह की फाइल है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट मीना सिंह के नाम से है। टीना ने सर झुकाते हुए धीरे से बोला, सर हमारा ही नाम मीना सिंह है। संदीप, वैसे मीना नाम भी तो बहुत खूबसूरत है, अब आगे। टीना इस पर अपसेट होते हुए बोली, सर हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमें इस नाम से बुलाए, तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा यह नाम आप इस फाइल तक ही सीमित रहने दे। संदीप, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को अपने नाम से ही इतनी नफरत हो कि वे उसे सुनना भी पसंद नहीं करती। हमारा नाम तो हमारी पहचान होती है, ऐसा क्या हो गया कि आपको अपना इतना प्यारा नाम पसंद नहीं है? फिर भी आप कितने दिनों तक इस नाम को छुपाएंगी? कभी ना कभी तो यह सामने आ ही जाएगा। टीना गुस्से में, देखिए सर, ये हमारा पर्सनल मैटर है, वैसे भी हम यहाँ काम करने आए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं। तो बेटर होगा कि आप इन सब बातों को यहीं खत्म कर दें, वरना हम यहाँ काम नहीं कर सकते। संदीप कुछ सोचते हुए, ओ सॉरी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, आप जा सकते हैं, जाकर अपना काम देखिए। टीना वहां से चली गई। उसे जाते देख संदीप ने सोचा, ओ गॉड, बस दिखने में मासूम और सिंपल है, जबकि रियलिटी में तो पूरी की पूरी एटीट्यूड की दुकान है। मॉम ने सही कहा था कि कुछ तो खास है इस लड़की में, बहुत कुछ छुपाए बैठी है ये अपने अंदर। चलो संदीप बेटे, देखते हैं इसके साथ आगे का सफर कैसा रहता है। वैसे है तो पूरे टक्कर की, सोचते हुए वह मुस्कुरा दिया। उधर टीना गुस्से में अपने टेबल पर आकर बैठ गई। पता नहीं लोगों को दूसरों की पर्सनल लाइफ में अपना सिर घुसेड़ने में मजा क्यों आता है। फिर आंखें बंद कर ली। उसकी आंख के कोरों से एक आंसू की बूंद निकल गई। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए अपना माथा झटका और फिर वापस अपने काम में लग गई। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। पूरी टीम उसके अच्छे व्यवहार और टैलेंट से प्रभावित हो गई थी। वह पूरा मन लगाकर अपना काम करती थी। जल्द ही संदीप ने भी उसके टैलेंट को मान लिया। वह भी उसकी क्रिएटिविटी से काफी प्रभावित हुआ। इस बीच ऑफिस के कई मेल स्टाफ ने टीना को प्रपोज करना भी चाहा, तो टीना ने पोलाइटली उन्हें मना कर दिया। संदीप से यह सब छुपा नहीं था, उसे भी टीना की सादगी पसंद आने लगी थी। टीना अब हॉस्टल छोड़कर सुशीला जी के घर शिफ्ट हो चुकी थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले वह घर के कामों में उनकी हेल्प करवा देती थी। रिंकी तो मम्मा मम्मा करते हुए उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। टीना भी रिंकी से इतना अटैच हो चुकी थी कि उसे अपनी बेटी मानकर उसकी सारी जिम्मेदारी खुद के सर ले ली थी। उन दोनों को देखकर कोई ये भी नहीं कह सकता था कि टीना रिंकी की असली मां नहीं है। टीना की देखभाल से रिंकी जल्द ठीक होकर नॉर्मल होने लगी थी। उसने अब धीरे धीरे सब कुछ बोलना भी सीख लिया था। एक दिन किसी बड़ी डील के पास होने की खुशी में लता जी ने पूरी टीम को पार्टी देने का सोचा। पार्टी का प्रोग्राम ऑफिस में ही रखा गया। सबको एक दिन पहले ही बता दिया गया कि कल कोई वर्क नहीं होगा, केवल पार्टी होगी। टीना ने जब यह सुना तो उसने लता जी से कहा, मैम, जब कल कोई काम नहीं होगा तो क्या हम लेट आ सकते हैं? वह हमें कुछ पर्सनल काम था। लता, ठीक है टीना, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर लेना। टीना, थैंक यू मैम। दूसरे दिन टीना रिंकी को पास के एक प्ले स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई। वह क्या है ना कि रिंकी अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई थी, तो डॉक्टर ने ही उसको प्ले स्कूल में एडमिशन कराने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि अपने हम उम्र बच्चों के बीच रहकर रिंकी जल्द ही ठीक हो जाएगी। स्कूल पहुंचते ही रिंकी पहले तो डर गई, फिर टीना के समझाने पर वे दूसरे बच्चों से डरते डरते मिली। टीना, रिंकी बच्चा, मम्मा की जान, आप स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, तो अब डरते नहीं बच्चा। देखो यहाँ कितने सारे फ्रेंड्स हैं, सभी आपके जैसे ही क्यूट हैं। आप इनके साथ खेलोगे ना तो इन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी। रिंकी, सच मम्मा, ये सब हमारे साथ खेलेंगे। टीना, हाँ बेटा, अब जाइए और सबसे दोस्ती कीजिए। रिंकी दौड़कर उन बच्चों के पास गई। पास जाकर वह रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो टीना ने उसे आगे जाने का इशारा किया।
वह बच्चों के पास गई और धीरे से बोली, हेलो, आप सब हमसे दोस्ती करोगे? सब बच्चे उसकी ओर देखने लगे। रिंकी गुलाबी रंग की गोल मटोल सी डोल की तरह लगती थी। सब बच्चे उसके पास आ गए। तुम कौन हो? क्या हमारे साथ खेलोगी? इस पर वह खुश होकर बोली, हम रिंकी हैं, अपनी टीना मम्मा की जान। इस पर एक बच्ची बोली, तुम्हारी टीना मम्मा कहाँ है? तो रिंकी ने टीना की ओर इशारा किया। सब बच्चों ने उसकी ओर देखा तो टीना भी मुस्कुरा दी। फिर रिंकी सब बच्चों के साथ खेलने लगी। टीना ने प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर उसके एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। प्रिंसिपल मैम रिंकी के फ्रेंड की माँ थी, तो वे रिंकी के बारे में सब जानती थी। उन्होंने टीना को आश्वस्त किया कि वे लोग उसका ख्याल रखेंगे। थोड़ी देर बाद टीना रिंकी को लेकर ऑफिस की पार्टी के लिए निकल गई। उसे पार्टी पसंद नहीं थी, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर पार्टी अटेंड कर वह वापस लौट आएगी। टीना जब रिंकी को गोद में ले ऑफिस पहुंची तो सबकी नजरें उसके और रिंकी पर अटक गई। सबकी नजरों में उसे लेकर सवाल था। टीना ने जब सबकी नजरों में सवाल देखा तो खुद रिंकी का परिचय कराते हुए बोली, ये हमारी बेटी रिंकी है। सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि टीना को देखकर किसी के लिए भी कह पाना मुश्किल था कि वे एक बच्चे की माँ है। और यहाँ तो किसी को यह तक भी नहीं पता था कि वह मैरिड है या नहीं। सब आपस में खुसर फुसर करने लगे। टीना ने सबको स्पष्ट करते हुए बताया, इससे पहले कि आप लोग हमारे बारे में कुछ और बोले, हम आप सबको बता देते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, पर हम सिंगल मदर हैं। इससे ज़्यादा हम किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ पर सवाल करने की इजाज़त नहीं देते हैं। इस पर सभी स्टाफ आपस में बातें बनाने लगते हैं। शायद पति के साथ नहीं रहती है, तभी तो आज तक किसी ने इसके पति को ना तो देखा है और ना ही उसके बारे में सुना है। जबान की इतनी तेज है, शायद इसीलिए पति या ससुराल वालों से बनी नहीं होगी। इसकी सुंदरता के कारण लड़के भी इसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। हो सकता है इस वजह से भी हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया हो। चलो छोड़ो, जो भी है। इस तरह की चर्चाएं लोग करने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे डायरेक्टली कुछ और पूछ सके, क्योंकि सब जानते थे कि टीना ना तो खुद की पर्सनल लाइफ की कोई चर्चा करना पसंद करती है और ना ही दूसरों के बारे में कोई सवाल करती है। तो सब चुप ही रह गए और पार्टी एंजॉय करने लगे। लता जी आगे आकर रिंकी को गोद में लेते हुए बोली, टीना, तुमने यह गलत किया। इतनी प्यारी गुड़िया को अब तक हम सबसे छुपा कर रखा। धीरे धीरे बाकी का स्टाफ भी रिंकी के साथ खेलने लगा। रिंकी की तोतली बोली सबको भा रही थी। टीना भी रिंकी को सबके साथ घुलते मिलते देख खुश हो रही थी। इधर संदीप टीना के इस रूप को देखकर काफी सरप्राइज रह गया। वह धीरे से टीना के पास आया। आज तो आपने सबको सरप्राइज कर दिया। पहले तो अपना नाम सबसे छुपाया, फिर अपनी मैरिड लाइफ और अपनी बेबी, और फिर हस्बैंड। वैसे आपके हस्बैंड से मैं जरूर मिलना चाहूंगा, रहते कहाँ हैं वो? यह सुनकर मीना को गुस्सा आ गया। सर, हम अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। आपको हमारे बारे में जो सोचना है सोच सकते हैं, वह आपकी अपनी सोच होगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। संदीप, अरे अरे, सुपर फास्ट, हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहती हो? पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैसे झेलता होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें छोड़कर वह भाग चुका होगा अब तक, कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। संदीप भी धीरे धीरे टीना को पसंद करने लगा था। लता जी ने जब इस बात को अनुभव किया तो उन्होंने संदीप को अपने पास बुलाकर समझाया, देखो संदीप, टीना अपने अंदर बहुत सारा दर्द समेटे हुए बड़ी मुश्किल से खुद को शांत की हुई है। प्लीज तुम आगे कुछ ऐसा मत कर देना कि उसके लिए खुद को दोबारा संभालना मुश्किल हो जाए। थोड़ी देर बाद टीना रिंकी को लेकर घर वापस आ गई। रिंकी सुशीला जी के पास जाकर उन्हें दिन भर की बातें बताने लगी। टीना अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। ऑफिस की सारी बातें सोच सोच कर उसकी आंखें नम हो गई, तो उसने आंखें बंद कर ली। हे भोलेनाथ, क्या मेरी आजमाइशों का कोई अंत नहीं है? भाई दिया पर उसे भी दूर कर दिया हमसे। अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। जिससे शादी तय हुई उसने मंडप में आने से ही इनकार कर दिया। राम जी ने शादी की पर पत्नी मानने से इनकार कर दिया। फिर जब सब ठीक होने लगा तो एक बार फिर से हमारे कैरेक्टर पर ही सवाल कर हमारा मजाक बना दिया गया।
क्या भगवान जी सच में हम ऐसे हैं कि पति के ठुकरा देने पर भी वहाँ के ऐशो आराम और शानो शौकत के खातिर हम वहाँ रुक गए थे, क्योंकि लखनऊ में हमारी अय्याशियाँ पूरी नहीं हो पा रही थी। क्यों हमें यह सब सुनना पड़ा? बचपन से आज तक हमने कुछ नहीं मांगा किसी से, आपसे भी कुछ नहीं मांगा। जो आपने दिया सब झुकाकर हम मानते गए। यहाँ तक कि राम जी से प्यार होने के बावजूद भी हमने आपसे यह कभी नहीं कहा कि हमें हमारे प्यार से मिलवा दीजिए। आपने खुद आगे बढ़कर हमें राम जी दिए, पर साथ में ही इतना बड़ा इल्जाम भी कि अपनी अय्यासियों के लिए हमने अपने भाई तक को भी नहीं छोड़ा। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सुशीला जी कमरे में आई। टीना बेटा क्या हुआ, आते ही लेट क्यों गई? तबीयत ठीक नहीं है क्या? टीना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ है। वे प्रकाश जी ने ही एक दिन टीना से कहा था कि जिस तरह तुमने रिंकी को उसकी माँ लौटा दी, हमें भी हमारी बेटी लौटा दो। तब से टीना ने उन्हें माँ बापूजी कहना शुरू कर दिया। सुशीला उसके पास बैठकर उसके सर को अपने सर के पास लाते हुए बोली, आंखें लाल हो चुकी हैं तुम्हारी रो रो कर, और कहती हो कि कुछ भी नहीं हुआ। बेटा, जो दिल में है एक बार इस माँ के आगे निकाल कर अपने आप को हल्का कर लो। मैंने देखा है कि हर रात जब सब सो जाते हैं तो तुम कुछ याद करके बेआवाज रोती हो। ऐसी कौन सी बात है बेटा जो तुम्हें इतना दर्द दे रही है? क्या बात है बेटा? अपनी इस माँ से अपने दिल की बात नहीं कहोगी? टीना अब उनके गले लगकर रोने लगी। फिर धीरे धीरे उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। माँ, हमने शाम की आंखों में खुद के लिए पॉजेसिवनेस देखा है। अगर हम वहाँ रुकते तो दोनों भाइयों में बहुत बड़ी दरार आ जाती। शाम जब भी हमारी तकलीफ महसूस करते, राम जी से दूर होते जाते। कविता माँ ने शाम को माँ बनकर पाला है। अब वो उस घर के बेटे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से उनके दोनों बेटों के बीच दूरी आए। हमें डर था कि शाम हमें खोज ना ले, इसलिए हमने अपना नाम बदलकर टीना रख लिया। हम नहीं चाहते कि हमें ढूंढने में वे अपना समय बर्बाद करें। उन्हें सुनील बाबा और कविता माँ के सपनों को पूरा करना है। अगर हम उन्हें मिल जाते तो वे हमें छोड़कर लंदन कभी नहीं जा पाते। सुशीला, तो क्या उन लोगों ने तुम्हें खोजने की कोई कोशिश नहीं की? टीना, नहीं माँ, राम जी, श्याम और शिल्पी अभी भी हमें खोज रहे हैं, पर एक दूसरे को बिना बताए। और शिल्पी ने तो हमें ऑलमोस्ट खोज ही लिया था, पर हमारा नाम बदलना हमारे काम आया और वो मीना को ढूंढते हुए लौट गई। पर अब श्याम इंडिया वापस आ चुके हैं। अब ये दोनों भाई मिलकर हमें ढूंढने में अपनी जी जान लगा देंगे। तभी रिंकी टीना को ढूंढते ढूंढते कमरे में आ गई। उसने टीना की आंखों में आंसू देखे तो जल्दी से बेड पर चढ़कर उसके पास गई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? क्या नानी माँ ने आपको डांटा? नानी माँ, मेरी प्यारी मम्मा को नहीं डांटो। देखो, रोने से इनका फेस रेड रेड हो गया है और नोज भी। उसकी बातें सुनकर वे दोनों हंसने लगे। टीना ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। नहीं मम्मा की जान, हमें आपकी नानी माँ ने नहीं डांटा है, हम तो बस ऐसे ही बैठे थे। अच्छा, हमारे बच्चे ने अपना दूध फिनिश किया क्या? रिंकी, हाँ मम्मा, हमने दूध भी फिनिश कर लिया और नानू के साथ अपना गेम भी कंप्लीट कर लिया। मम्मा, हमें अब निन्नी आ रही है, कहकर वह टीना की गोद में लेट गई। टीना ने उसे अपने सीने से लगा लिया। भगवान जी ने सब कुछ छीनकर मुझे आपसे मिलवाया है। उनके इस गिफ्ट के लिए हमें अपनी पिछली जिंदगी से भी अब कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब हमारे जीने की वजह आप हो बस मेरे बच्चे, अब आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। फिर रिंकी के माथे को चूमकर उसे सुलाने लगी। सुशीला जी ने नम आंखों से उन दोनों माँ बेटी को देखा। खून का रिश्ता ना होते हुए भी ये दोनों अपनी अपनी तकलीफों के कारण आज एक दूसरे की खुशियों की वजह बन चुके हैं। फिर उन्होंने सोचा, पता नहीं राम ने ऐसा क्यों किया, पर इतना तो तय है कि टीना अभी भी उन्हें बहुत प्यार करती है, और जो दूसरों के बच्चे पर इतनी ममता लुटाती है, वह जब खुद माँ बनेगी तो उसे कितना प्यार करेगी। मुंबई में राम अपने ऑफिस में बैठा हुआ टेबल पर रखी शाम की तस्वीर को देखते हुए बोला, आज 3.5 साल बाद तू घर वापस आ रहा है मेरे भाई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जल्दी आजा मेरे भाई।
फिर मोबाइल में मीना की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगा। मीना, मेरी गलती की वजह से तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए, पर मीना साथ में मैंने भी तो अपने प्यार और अपना भाई दोनों को खो दिया। कहाँ हो तुम मीना? एक बार, बस एक बार आकर मुझसे मिलो। आकर देखो मीना अपने राम का हाल। तुम्हारा राम कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना। एक बार मुझे फिर से मौका दो अपनी गलती सुधारने का। मुझसे लड़ो झगड़ो, बात भी मत करना, पर प्लीज एक बार वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ फिर से वह गलती नहीं, कभी नहीं दोहराऊंगा। मीना देखो, मैंने तो अब गुस्सा करना भी छोड़ दिया। मीना, लव यू वेरी मच यार, अब वापस आ जाओ। शाम ने भी अब तक मुझे माफ नहीं किया। तुम दोनों के बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी हो गई है मीना। एक बार, बस एक बार मौका दे दो मुझे, फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगी तो वह अपने आंसुओं को पोंछकर घर के लिए निकल गया। इन 3 सालों में उसने खुद को काम में झोंक दिया। गुस्सा करना तो वह उसी दिन भूल गया था जब उसके गुस्से की वजह से उसका प्यार, उसकी जिंदगी, उसकी मीना उसे छोड़कर चली गई और उसका जान से प्यारा भाई उससे नाराज हो गया। घर आकर उसने देखा शाम आ चुका था। वह खुशी से उसकी ओर बढ़ा ही था कि शाम उसे देखकर कविता जी से बोला, मॉम मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। राम को उदास देख कविता जी ने कुछ कहना चाहा तो राम ने उन्हें रोक दिया और वह भी अपने कमरे में चला गया। उधर शाम अपने कमरे से फ्रेश होकर निकला तो उसे मीना का कमरा खुला हुआ नजर आया। अरे मीना का कमरा किसने खोला? कहते हुए वह जैसे ही उसने कमरे को बंद करना चाहा तो उसे लगा शायद कोई वॉशरूम में है। वह अंदर गया तो चौंक गया। कमरे में मीना की हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल साफ सुथरी लग रही थी। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई वहां रह रहा हो। सामने दीवार पर उसके और मीना की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। शाम ने हाथ बढ़ाकर तस्वीर में मीना के चेहरे को छुआ। कहाँ हो तुम मीना? अपने भाई की एक बार भी याद नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी नाराजगी भाई से थी तो मुझे क्यों सजा दी? मुझे ढूंढने से मना कर दिया तो खुद तो सामने आ सकती हो ना। अब लौट आओ, तुम्हारा यह भाई तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, नहीं रह सकता यह तुम्हारे बिना। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला तो शाम ने उस तरफ देखा। राम को वॉशरूम से निकलते देख वह चौंक गया। वह कमरे से बाहर निकलने लगा तो राम ने पीछे से आवाज दी, मीना का भाई तो वापस आ गया, पर मेरा भाई कब वापस आएगा? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।